डीएनए मित्रों, नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके पर सवाल उठ रहे हैं। यह हादसा है या साजिश है? यह सवाल क्यों उठ रहा है, अब हम आपको विस्तार से समझाते हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नौगाम व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का एपिसेंटर है। यही जैश के जो पोस्टर्स थे उनको चिपकाया गया था। इसी नौगाम में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड मौलवी इरफान एक मस्जिद में इमाम था। इसी मौलवी इरफान ने डॉक्टर्स को अपनी तकरीरों से आतंकवादी बनाया था। आशंका है कि नौगाम में अब भी मौलवी इरफान के नेटवर्क से जुड़े स्लीपर सेल हो सकते हैं और अब इसी नौगाम में धमाका हुआ और वो भी पुलिस स्टेशन के अंदर। डीएनए मित्रों, नौगाम को हम क्यों व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के आतंकवादियों का एपिसेंटर कह रहे हैं, इसे समझने के लिए नौगाम की भौगोलिक स्थिति को भी समझना होगा। नौगाम श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर के बीच है। यह श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर के बीच अहम ट्रांजिट पॉइंट है। दक्षिण कश्मीर का पुलवामा और शोपियां जम्मू कश्मीर के सबसे अशांत इलाकों में कभी रहा है। नौगाम एलओसी से करीब 20 किलोमीटर दूर है। ऐसे में यहां पहुंचना आतंकवादियों के लिए आसान होता है। पुलवामा और शोपियां में लोकल आतंकी एक्टिव रहते हैं। इन आतंकवादियों तक नौगाम के रास्ते हथियार और हथियार की सप्लाई की जाती है। कई आतंकी नौगाम को छिपने की जगह के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। नौगाम में छोटी छोटी गलियां और रास्ते हैं, इसलिए यहां किसी भी आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकवादियों को भागने और छिपने में आसानी रहती है। इसीलिए श्रीनगर को नौगाम को जोड़ने वाले बाईपास पर कई बार सुरक्षा बलों की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। नौगाम में ही पहली 2 बार विस्फोटकों से लदी कार का पता चला था। मित्रों, नौगाम अब व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का एपिसेंटर बना है, लेकिन यहां पहले भी आतंकवादियों की मौजूदगी रही है। नौगाम में ही लश्कर तैयबा के कमांडर नवीद झट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। यह पुलिस हिरासत से फरार हो गया था और नौगाम में छिप गया था। अक्टूबर 2018 में मुठभेड़ में नौगाम में 2 आतंकवादी मारे गए थे। 2005 में नौगाम इलाके में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था। तब जैश के आतंकवादियों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के पुराने घर के पास धमाका किया था। इस धमाके में 10 लोग मारे गए थे। मित्रों, मौलवी इरफान और उसके जैसे कट्टरपंथियों ने नौगाम को आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद का रिक्रूटमेंट सेंटर भी बना दिया था। हमने आपको पहले भी बताया था कि अंसार गजवत उल हिंद कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन है और ये आईएसआईएस से प्रभावित है। इसीलिए यह संदेह जताया जा रहा है कि नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ धमाका लापरवाही थी या फिर कोई बड़ी साजिश। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?